नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में ओपन होने वाले दो आईपीओस की, जो कि हैं गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। आज हम इन दोनों ही आईपीओस को एनालाइज करेंगे और इनको रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनीज एक अच्छा लिस्टिंग गेन हमें दे सकती हैं या फिर क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज हैं और आगे चलकर मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगी, और क्या इन आईपीओस में मैं अप्लाई करने वाला हूं या अवॉइड करने वाला हूं। एंड में मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में हम इन कंपनीज के बारे में जानेंगे, इनके फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, इनके कॉम्पिटिटर्स चेक करेंगे, इसके अलावा इन आईपीओस की डेट्स एंड डिटेल्स चेक करेंगे, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और फिर इन आईपीओस में अप्लाई करने के प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया लग पाए कि किन आईपीओ में आपको अप्लाई करना है और किन को अवॉइड करना है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि एक ईस्ट इंडिया बेस्ड, कोलकाता बेस्ड एक एफएमसीजी कंपनी है। और ये कंपनी एक ब्रांड है व्हीट बेस्ड डेरिवेटिव्स का, जिसमें दलिया, मैदा, सूजी जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके अलावा इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है होल व्हीट फ्लोर, व्हीट एंड ग्राम बेस्ड वैल्यू एडेड फ्लोर्स, रोस्टेड ग्राम फ्लोर्स एंड स्पाइसेस। अगर हम आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो जैसे कि मैंने बताया 22 से 24 सितंबर के बीच में इन आईपीओ में आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। 306 से 322 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है एंड 46 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। अब यहाँ पर अगर टोटल इशू साइज को देखें तो 408.80 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल पोर्शन भी है। फ्रेश इशू है 130 करोड़ का एंड 278.80 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% का कोटा रखा गया है और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने के पहले यहाँ पर 75% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग थी और आईपीओ आने के बाद ये 64% के आसपास रह जाएगी। अब आइए गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ को देखें तो एसेट्स जो हैं वो 23 में 343 थे, फिर उसके बाद 308 हो गए और उसके बाद 2025 में ये 341 हो गए। तो एसेट्स जो है वो इनकंसिस्टेंट रहे। और अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे, रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है और पिछले एक साल में ये 12% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो पिछले एक साल में 31% का जंप हमें यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी में 50 करोड़ की बोरोइंग भी है। अगर हम इसके पी को देखें तो 36.72 के आसपास इसका पी निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15.81% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.81% है। डेट टू इक्विटी 0.22 है। तो डेट यहाँ पर मैनेजेबल लेवल पर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.81% पर है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये लो प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है तो इसका प्रॉफिट मार्जिन 4.17% है एंड एबिटा मार्जिन 8.61% है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.23 की। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू को देखें तो इस आईपीओ से कंपनी जो भी पैसा उठाएगी उसमें से कुछ हिस्सा 60 करोड़ जो है वो अपने बोरिंग्स को पे करने में यूज किया जाएगा। इसके अलावा नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि दार्जिलिंग में बनने वाली है उसको सेटअप करने में यहाँ पर यूज किया जाएगा 45 करोड़ और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स को चेक करें तो पतंजलि फूड्स और AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। तो गणेश की जो मार्जिन है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो अपने पीएस से उनके सुपीरियर हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी जो दो प्लेयर्स हैं वो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं और हाई स्केल पर काम करते हैं, तो उनके पास एक स्केल का एडवांटेज है। अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो कंपनी ईस्ट इंडिया में व्हीट एंड व्हीट डेरिवेटिव्स के लिए एक तरह से मार्केट लीडर है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एक एस्टैब्लिश ब्रांड है। ऑपरेशनली कंपनी काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है, कंपनी पे डेट ज्यादा नहीं है और लास्ट 3 ईयर्स की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो काफी स्टेडी रही है। अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है, केवल ईस्ट इंडिया में ही इसकी प्रेजेंस है। इसके अलावा जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर हाई है अगर इसके पीएस को कंपेयर करते हैं, और क्योंकि ये रीजनल प्लेयर है और उतने बड़े स्केल पे काम नहीं करती है तो उस हिसाब से जो इसका पी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर प्राइस बैंड थोड़ा सा कम होना चाहिए था। और अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखते हैं तो यहाँ पर 12 रुपीज़ पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी कि जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 334 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 3.73% का गेन हो सकता है। सो ग्रे मार्केट में भी कुछ खास डिमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैं रेगुलरली लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स वहां पर देता रहता हूं और जो भी आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ है वो भी आपको उस चैनल पर मिलेंगी, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करना ना भूलें। अब बात करें कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, तो लिस्टिंग गेन के लिहाज से यहाँ पर मैं इसको दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन होने के चांसेस कमी नज़र आते हैं,
क्योंकि इसकी वैल्यूएशन थोड़े से हाई है। और अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन प्राइस बैंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर स्ट्रेच किया हुआ है और थोड़े कम वैल्यूएशन पे अगर ये होता तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती। तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर आईपीओ के सेकंड और थर्ड डे का वेट करूंगा और उसके बाद ही यहाँ पर डिसीजन लूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ या अवॉइड करने वाला हूँ। फाइनल डिसीजन आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए मैं इस आईपीओ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं और फिलहाल के लिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले आईपीओ की, जो कि है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। ये कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये आनंद गुजरात बेस्ड है। इसका बिजनेस मॉडल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर, ऑटो एंड इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है पावर ट्रांसफार्मर्स, ऑटो ट्रांसफार्मर्स, इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर ट्रांसफार्मर्स एंड स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स। इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 19 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में इनकी प्रेजेंस है एंड इनके 208 डाइवर्स कस्टमर्स हैं, जिसमें गेटको, अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर एंड एसएमएस इंडिया आते हैं। तो ये आईपीओ भी 22 को ओपन होगा और 24 तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर की है। 718 टू 754 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड है एंड 19 शेयर्स यहाँ पर आपको एक लॉट में मिलेंगे। 687.34 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से 400 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है और 287.34 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% का कोटा है एंड रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 94% के आसपास है और आईपीओ आने के बाद ये 87% रह जाएगी। अब आइए इनके फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो एसेट ग्रोथ जो है वो फ्लैट रही है 23 से 24 के बीच में, लेकिन 25 में इसमें एक बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू जो है वो डिप हुआ है 23 से 24 के बीच में, लेकिन उसके बाद फिर रेवेन्यू में एक हमें अच्छा जंप देखने को मिला है 43.4% का। रेवेन्यू सीएजीआर को देखें तो वो 19.3% है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो 23 से 24 के बीच में है एक हमें डिप देखने को मिला है और उसके बाद फिर से एक बड़ा जंप हमें देखने को मिला है 87% का, और वही ट्रेंड एबिटा में भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा बोरिंग्स भी पिछले एक साल में इंक्रीज हुई है। अगर हम केपीआईज को देखें तो जो इसका पी है वो 46.33 निकल के आता है और इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 33.91 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.43 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.91% है। तो रिटर्न रेशोज यहाँ पर जबरदस्त हैं। डेट टू इक्विटी 0.4 है, यानी कि यहाँ पर डेट जो है वो ज़्यादा नहीं है कंपनी का। प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास है, एबिटा मार्जिन 16% है और प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है 23.62। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया एंड दानिश पावर इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। अटलांटा का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर सुपीरियर है, वैल्यूएशन थोड़ी सी प्रीमियम पर नजर आती है और रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर काफी अच्छी नजर आती है कि पीएस के मुकाबले। कंपनी का डेट भी मॉडरेट लेवल पर है। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो 79.12 करोड़ यहाँ पर जो है वो बोरोइंग्स को पे करने में यूज होगा और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 210 करोड़ यहाँ पर यूज होगा। अब आइए इस आईपीओ से जुड़े कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव्स या स्ट्रेंथ को देखते हैं तो एस्टैब्लिश मार्केट प्रेजेंस है, 36 साल से भी ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है और एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है एंड 2030 तक ये जो मार्केट है वो डबल होने की संभावना है। इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसके अलावा इनके क्लाइंटेल्स भी जो हैं वो काफ़ी हाई प्रोफाइल क्लाइंटेल्स हैं और काफ़ी डाइवर्स इनके कस्टमर्स हैं। 208 के आसपास इनके कस्टमर्स भी हैं। कंपनी जोग्राफिकली भी एक्सपैंड अच्छे से कर रही है और पैन इंडिया इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। इसके अलावा फाइनेंशियली देखें तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब अगर बात करें वीकनेस या फिर रिस्क जो हो सकती है इस आईपीओ में, पहले तो इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है कि कंपनी के पास 208 कस्टमर्स तो हैं, लेकिन जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनसे 74.2% रेवेन्यू आता है। तो कस्टमर कंसंट्रेशन यहाँ पर है। इसके अलावा अगर इसकी वैल्यूएशन को चेक करते हैं तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं आगे चलकर या रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं तो वो भी इस कंपनी के लिए मेजर रिस्क हो सकते हैं। अब आइए इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है 137 रुपीज पर शेयर का, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 891, करीब 18% का गेन यहाँ पर होने की संभावना है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू 205 करोड़ यहाँ पर जुटा लिए हैं, जो कि हमें बताता है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस है इस आईपीओ को लेकर। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें? तो अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करते हैं और एंकर लिस्ट को चेक करते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिहाज से कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है और इसके लिए मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। मेरा अनुमान है कि करीब 20% के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग गेन हो सकता है। इस समय मार्केट कंडीशन भी काफ़ी फेवरेबल है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। यहाँ पर मीडियम टू हाई रिस्क है और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सी अनअट्रैक्टिव इसलिए हो जाती है
क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पर काफी हाई है और अगर इसके पीयर्स से भी देखते हैं तो वैल्यूएशन थोड़ा हाई है और साइक्लिकल नेचर का ये इंडस्ट्री है। यहाँ पर भी मैं वही सलाह दूंगा कि सेकंड और थर्ड डे तक इसके जीएमपी को क्लोजली वॉच कीजिए और अगर 18 से 20 के रेंज पे अगर जीएमपी रहता है या 20 से ऊपर भी चला जाता है तो डेफिनेटली मैं लिस्टिंग के लिए जरूर यहाँ पर अप्लाई करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करूंगा। तो दोस्तों दोनों आईपीओस को हमने यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। अगर हम देखें कि इसमें से बेटर कौन सा है तो लिस्टिंग के लिए अटलांटा इलेक्ट्रिकल बेटर है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखते हैं दोनों को अगर कंपेयर करते हैं और इन दोनों में ही अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेटर है यहाँ पर। बाकी जो डिसीजन है वो आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है और गोल पर डिपेंड करता है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किसको अवॉइड करना है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन मैंने आपको नहीं दी है, ये केवल और केवल मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। ऐसे वीडियो के साथ मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।